और ये जीत एक परिवारवाद के खिलाफ रही, ये जीत मनुवाद के खिलाफ है, ये जीत इस गोंदिया के धन्ना सेठों के खिलाफ की है। और एक बार फिर से ये साबित हो गया कि वोटों वाले जीतते हैं, नोटों वाले हारते हैं। गोंदिया नगर परिषद चुनाव 2025 के परिणाम आखिरकार आ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी इस पूरे के पूरे चुनाव को काफी ज्यादा दमखम दावेदारी करती हुई नजर आ रही थी और आज परिणाम आने के बाद ये देखने को मिला कि प्रभाग क्रमांक 8 से बहुजन समाज पार्टी ने प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल कर ली है। मेरे साथ प्रत्याशी और अब वो नगर परिषद में बहुजन समाज पार्टी के हाथी को लेकर जा पहुंचेंगे। मेरे साथ इंजीनियर स्नेहा गढ़पाले जी और साथ ही साथ सुनील भरने जी है। एक के बाद एक जानेंगे ये कैसा पूरा अनुभव रहा और अब जीत हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे सर। आज हम देख रहे हैं कि परिणाम आ चुके हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां हर्षोल्लास मना रही है, बीएसपी भी अभी जोश में दिख रही है, जीत चुके हैं, क्या कहेंगे। ये जीत हमारे लोगों की है, बहुजन समाज की जीत है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की ये जीत है। लगभग सभी लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है, महिलाओं ने कड़ी मेहनत की है और इसीलिए इस पूरी जीत का श्रेय हम हमारे प्रभाग के तमाम लोगों को देते हैं। हमारे प्रभाग में कुम्हारे नगर आ गया, चाहे चंद्रशेखर वार्ड हो, लक्ष्मी नगर हो, मान्यवर कांशीराम साहब नगर हो, सावित्रीबाई फुले वार्ड हो, गौतम बुद्ध वार्ड हो, ये तमाम वार्ड के जो लोग हैं उन्होंने हम पर विश्वास जताया है और ये जीत एक परिवारवाद के खिलाफ रही, ये जीत मनुवाद के खिलाफ है, ये जीत इस गोंदिया के धन्ना सेठों के खिलाफ की है। और एक बार फिर से ये साबित हो गया कि वोटों वाले जीतते हैं, नोटों वाले हारते हैं। एक बात हमने देखी प्रभाग क्रमांक 8 में बड़े पैमाने पर जो है आपने बात कही कि धनबल का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी बसपा यहाँ पर जीती। हाँ, यही कह रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब ने जो कहा कि जीतेगा भाई जीतेगा, वोटों वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा। और यही जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में क्या प्रेडिक्शन किया जाएगा। लोगों को जिन मनुवादी पार्टियों ने यहाँ पर पानी की तरह पैसा बहाया, उन तमाम मनुवादी पार्टी और तमाम धन्ना सेठों की आंखें खुल गई होगी कि जहाँ पर बाबा साहब की कौम के लोग होते हैं वहाँ पर पैसा काम नहीं करता, नोट काम नहीं करते। यहाँ बाबा साहब का लोकतंत्र की जीत हुई है। बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो विश्वास दिखाया, ये उस विश्वास की जीत है। पिछली मर्तबा भी बसपा ने इसी सीट से जीत हासिल की थी और इस बार भी बसपा ने यहाँ से जीत हासिल किया। सर क्या कहेंगे। मैं समस्त जो है बहुजन समाज पार्टी को जिन्होंने वोट देकर जिताया है, मैं उनको सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा कि आप ही सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं होता, चुनाव होता है विचारधाराओं का चुनाव होता है। बहुजन समाज पार्टी ये फूले शाहू अम्बेडकर की पार्टी है, कांग्रेस गांधी की पार्टी है और बीजेपी गोलवलकर की पार्टी है। तो जिन जिन लोगों ने जो हाथी को वोट दिया, क्योंकि वो हाथी जो है वो बहुजन समाज बाबा साहब का हाथी है, ये कोई सुनील भरने का और डाली गढ़पाले का हाथी नहीं है। और नीला कलर ये बाबा साहब ने दिया हुआ है और कलर की विचारों की लड़ाई है। तो मैं सारे उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और बड़ा दुर्भाग्य है, अभी हमारे पिछले बार 5 पार्षद थे, अभी हमको लग रहा था कि 7-8 पार्षद हमारे जो कहीं ना कहीं रेस में थे, अच्छे इसमें थे। लेकिन जिस तरीके से जो शासन प्रशासन का जो रवैया है, यानी आज ये समझ में आया कि ये जो मनुवादी पार्टी है जो आपस में तालमेल करके, क्योंकि एक ऐसी जगह हमारी जो है एक भाईजान लड़ रहे थे तो 16 नंबर में वो सब लोग बोल रहे थे कि ट्रेंगल है और उनको 200-250 वोट मिल रहे। हो ही नहीं सकता भाई, 800-900 वहाँ पे मुस्लिम हैं और मुस्लिम का कोई उम्मीदवार नहीं था, 80 1500-1600 है, 250 वोट मिल ही नहीं सकते। जबकि सभी पार्टियां उसको बोल रही थी कि भैया ये जो है, बाकी जगह पे भी हुआ। हमारे ये यहाँ पे जो है जो अपने अम्बेडकरवादी बोलने वाले गढ़, यहाँ पे गांधी जीत गया, 10 नंबर में गांधी जीत गया, 2 गांधी जीत गए। तो मैं इनको बधाई दूंगा, ये जो गांधी को वोट देने वाले, गांधी को वोट देने वाले के भी अपना बाप बदल दिया तुमने, क्योंकि किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। फूले शाहू अम्बेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर की लड़ाई है, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। अरे भैया हम भी तो कांग्रेस बीजेपी में जा सकते हैं यार, क्यों ऐसी तैसी करा रहे हैं यहाँ पर हम लोग? भाई किसके लिए करा रहे हैं? अपना रुपया भी ये जो है जितनी पार्टी है उनको 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। किसको? हमको कौन देगा? धन्ना सेठ जीत गए।
नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो अपने पैसे से ये प्यादे पालते हैं और ये प्यादे चुन के ही गए। ये दोनों मारवाड़ियों की दुकान में रहेंगे। सच्चे मालक तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। हम सच्चे प्रतिनिधित्व है बहुजन समाज के, कि बहुजन समाज के लोगों ने चुना है। वो सेठ बनियों के पैसे से ये जो वही सेठ बनिया पैसे क्यों दे रहे? वो इनको दे रहे क्या? अरे अंबेडकरवाद को खत्म करने के लिए पैसे दे रहे वो। और तुम अंबेडकरवादी बताने वाले लोग, तुम कितने अंबेडकर है? तुम तो गांधी की जयंती, तुम्हारी औकात नहीं बाबा साहब की जयंती बनाना। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूं तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। फूले शाहू अंबेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर। और मत मजे विचार, आप गांधी को, अगर कांग्रेस को वोट दिया तो आप किसको वोट दिया? गांधीच्या मताचे। मत मजे विचार, मत का मतलब होता है विचार, यानी आप गांधी के विचारधारा से सहमत हो, ऐसा उसका मतलब होता है। अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप व्यक्ति को, देखो आखिरी में मैं बताया व्यक्ति का चुनाव होता नहीं। अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप गोलवलकर के विचारों के में काउंट होते हैं। आप बीएसपी को वोट देते हैं तो फुले शाहू अंबेडकर में काउंट होते हैं। तो भैया आप काउंट कहाँ हो रहे हो? आप काउंट कहाँ हो रहे हो मुझे बताओ। आज ये भीमनगर में तुम बीजेपी को भी वोट दे देते हो, तुम उसको, तो भैया उन्हीं की जयंती मनाओ ना यार, उन्हीं की जयंती। तुम्हारी औकात नहीं है। और तुम अंबेडकरवादी हो। अंबेडकरवादी देखो, वैसे भी बाबा साहब ने बोला कि जाति जानवर में होती, इंसान में नहीं होती। हम भी जाति नहीं मानते। विचार बाबा साहब ने कहा भाई इनका तो जो भी है, तो ये विचारधारा के लिए कठिन लड़ाई है। क्योंकि देखो बसपा का कार्यकर्ता गरीब रहता है, अपने दम से अपने रुपए से लड़ता है। और वो किसकी लड़ाई लड़ने बसपा में आया? वो तो समाज की लड़ाई लड़ने से बसपा में आया ना, अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया बसपा में, समाज की लड़ाई लड़ने आया। और आप किसको समाज की तो लड़ाई। अच्छा मुझे बताओ, वो मार्केट, भाई बसपा से क्यों नफरत करते लोग? मार्केट में बसपा लड़ नहीं सकती, यानी उम्मीदवार नहीं मिलता। क्यों मिलता? क्यों नहीं दूसरे लोग वोट देते हैं बसपा को? क्योंकि वो समझते कि ये महारों की पार्टी है, ये अंबेडकर की पार्टी है, ये नीला कलर महारों का है, अंबेडकर का है, इसलिए नफरत करते। तो बसपा से नहीं करते, वो नफरत किससे करते? तुमसे करते हैं। वो नीले कलर से करते हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते, बसपा से नफरत नहीं करते। क्योंकि बसपा इन विचारधारों को, इन बातों का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए बसपा से नफरत करते। अरे बसपा से नफरत नहीं करते, तुमसे नफरत करते। और तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है, तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि तुमको, तो बाबा क्या बोलना है इनके लिए भैया? तो कैसे लड़े? अभी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस तुम लूज करोगे, कौन लड़ेगा समाज के लिए? मैं बताओ। ये उनके पैसों से दारू बांटने वाले, जुए के अड्डे चलाने वाले, नाल निकालने वाले, हाँ क्या क्या को तुम जिताते हो यार? ये तुम्हारी औकात है, ये उनकी नहीं है, ये तुम्हारा लेवल है। ऐसे लोगों को जिताने वालों, ये तुम्हारी औकात है, तुम्हारा लेवल है, ये समझे क्या? तो काफी सारी चीजें समझी और यहाँ पर बसपा ने जिस तरीके से जीत हासिल की है और पूरे देश में इसकी चर्चा भी देखने को मिली। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।